सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। जैसे कि आपको पता है, हम आपका पाठ 15 पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रेमचंद। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्रेमचंद जी ने कब अपनी हिंदी रचना लिखना शुरू की और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, और उसके बाद कि उनकी कौन सी रचनाएं जो हैं वो जब्त भी की गई। अब वो एक मने हुए लेखक जो हैं वो बन गए थे। चलिए उसके आगे हम शुरू करते हैं। प्रेमचंद जी जो थे वो बहुत ही ईमानदार और ड्यूटी पर हमेशा मुस्तैदी जो है वो बनाए रखते थे, और वह ऐसी उनकी भावना थी। वो क्या करते थे कि दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए खुद दुख झेल सकते थे। और उन्होंने क्या किया कि जितनी भी रचनाएं लिखी उसमें उन्होंने शोषण का हमेशा विरोध किया। यही ऐसी जो थी प्रेमचंद की कुछ खूबियाँ थी। स्वभाव के वह बहुत ही विनम्र थे, पर लेकिन उनमें स्वाभिमान जो था वो कूट कूट कर भरा हुआ था। वो बहुत ही स्वाभिमानी थे। दिखावे के लिए वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते थे और सादा जीवन जीते थे। सादे कपड़े पहनते थे, कुर्ती और धोता। 1920 के बाद गांधी टोपी भी उन्होंने अपना ली कि जिस तरह से गांधी का पहनावा था उस तरह से उन्होंने गांधी वाली टोपी भी पहनना शुरू कर दी। सरकारी नौकरी और स्वाभिमान के संघर्ष जो है वो उनके जीवन में चलता ही रहा, और आखिरकार उनके क्या हुआ, स्वाभिमान की जीत हुई, उनके अपने विचारों की जीत हुई। 1920 में सरकारी सेवा से उन्होंने अपना क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया, नौकरी छोड़ दी और कलम उन्होंने अपना ली। फिर वह अपने गांव चले गए और वहां पर कुछ लिखकर अपनी कलम चलाकर 40-50 रुपए महीने का कमा लेते थे, और जिससे उनको बहुत ही संतोष होता था और दिल को चैन भी मिलता था, और उनका गुजारा जो है वो बड़ी अच्छी तरह हो जाता था। 1921 में वह काशी गए और वहाँ के एक देशभक्त थे जिनका नाम था बाबू शिव प्रसाद। वह उन्होंने उनको 150 रुपये महीने के लिए बोला, और उनको अपनी उनकी एक और पत्रिका थी जिसका नाम था मर्यादा, उसका संपादक बना लिया। जो उनके पहले इस पत्रिका जो मर्यादा पत्रिका थी, इसके जो पहले संपादक थे वो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होकर जेल में चले गए थे, तो उनकी जगह पर प्रेमचंद जी को नियुक्त किया गया। 1922 में संपूर्ण नंद जी ने जेल से छूटे तो मर्यादा वाला काम वापस ले लिया। जब 1922 में जब पुराने संपादक वापस आ गए जेल से छूट के, तो उन्होंने अपना कार्यभार जो है वो दोबारा संभालना शुरू कर दिया। पर लेकिन जो बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी थे वह नहीं चाहते थे कि प्रेमचंद जो है वो मर्यादा को छोड़ें, तो इसीलिए उन्होंने काशी विद्यापीठ में स्कूल विभाग में हेडमास्टर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। 1.5-2 वर्ष जो है प्रेमचंद जी उस विद्यापीठ में कार्य कर रहे, और उसके बाद आगे चलकर उनको महसूस हुआ कि इस स्कूल में थोड़ी सी पैसे की तंगी है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं कोई दूसरी बात सोचता हूँ। तो वह चाहते थे, एक तो प्रेमचंद जी का एक उनकी दिली इच्छा थी कि वह जेल जाएं। स्वाधीनता संग्राम में उनको भी हिस्सा लेना था। वह चाहते थे कि राष्ट्र के लिए वह भी कुछ करें, और वहाँ के ये जो विद्यापीठ थे ये ऐसे संस्थान थे जहाँ पर जो भी कोई बंदा जो है वो जेल यात्रा करके आया होता था तो उसको एक विशेष दर्जा जो है वो दिया जाता था, उसको बहुत ही बड़े दर्जे का माना जाता था। तो इसीलिए 1930 में प्रेमचंद जी ने भी अपने आप को स्वाधीनता आंदोलन में जाना शुरू कर दिया। वह चाहते थे कि मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा बनूं। सत्याग्रही की कतार में खड़े होकर उन्होंने भी पुलिस की लाठियां जो हैं उनका सामना वह करना चाहते थे, पर लेकिन उनकी ये जो जेल यात्रा जाने का जो उनका मनोरथ था वो अधूरा ही रह गया। उनकी ये इच्छा जो है वो पूरी नहीं हुई। पत्नी ने सोचा कि कमज़ोर हैं और अक्सर बीमार रहते हैं, इसीलिए उनकी पत्नी ने उनको जाने से मना कर दिया। सत्याग्रही जब महिलाओं का आंदोलन चला तो उनकी पत्नी जो है वो जेल पहुंच गई, और तब उस समय प्रेमचंद जी के मन में एक अफसोस रह गया कि मेरी पत्नी चले गई और मैं नहीं जा पाया। पर लेकिन उनको एक बात की तसल्ली भी थी कि उनके परिवार का एक ना एक सदस्य जो है वो जेल यात्रा जो है वो करके आया है। उन दिनों सबके मन में एक ऐसी भावना होती थी कि जेल जाना, सत्याग्रह के आंदोलन के लिए जेल में जाना बहुत ही गर्व की बात समझते थे लोग।
दूसरी बात ये थी, ये अलग बात थी कि हाँ, प्रेमचंद जी की दिली इच्छा थी कि वह जेल यात्रा करें, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो प्रेमचंद जी अगर वो जेल यात्रा नहीं कर पाए, पर लेकिन वो हमेशा स्वाधीनता संग्राम में सेनापति की तौर पर आगे बढ़े। उनकी जो वाणी है, उन्होंने जो लेख लिखे, उसमें उन्होंने अपनी जो सारी जो उनकी भावनाएं थी उनको व्यक्त कर दिया। उस तौर पे उन्होंने भी एक स्वाधीनता की लड़ाई जो है वो अपनी कलम से लिखी उन्होंने। फिर बाद में 1923 में प्रेमचंद जी की सरस्वती नाम की प्रेस जो है वो चालू हो गई। उनकी आज़ाद तबीयत, मतलब वो चाहते थे कि वह बंदिश में रहना नहीं चाहते थे, हमेशा खुले आसमान में जीना चाहते थे, आज़ाद होकर वह लिखना और पढ़ना चाहते थे। तो वह ये वाला काम जो है करना चाहते थे। उनकी एक इच्छा थी कि वह क्या करें, प्रेस जो है वो खोलें। पर लेकिन जब ये किताबें छापना, लेख लिखना, अगर वो लेख लिखना तो आसान था उनके लिए, पर लेकिन उनको कागज़ों पर छापना और लिखाई और बंदाई और इसका खर्च निकालना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए उनको ज़्यादा पैसे चाहिए थे। तो इतने पैसे तो उनके पास नहीं थे। 1930 तक प्रेस की हालत ख़राब हो गई कि 7-8 वर्ष जो है वो उन्होंने प्रेस चलाई और 1930 में उनकी हालत जो है वो बहुत ही ख़राब हो गई। लहू पीकर रह गई के अर्थ है कि इस समय वह बड़ी ही मुश्किल से अपना गुजारा जो थे वो करते थे। और उसके बाद जब उन्होंने हंस और जागरण नाम की रचना की तो उसमें भी उनको बहुत ही घाटा मिला और फिर वह घाटा और कर्ज के मारे नीचे लगते गए। बार बार निश्चय करते थे कि अब दोबारा नौकरी नहीं करेंगे, अपनी किताबों के सहारे ही अपना गुजारा करेंगे। क्योंकि उनको लिखने का बहुत शौक़ था तो वो बार बार प्रेस पर उठते बैठते और फिर अपनी जो उनकी मशीनें जो हैं उनके पुराने पुर्जे ख़राब हो जाते, उनको तेल डालते और फिर से काम बढ़ता तो उनकी परेशानियां भी बढ़ती। बुढ़ापा भी आगे रफ्तार पे था, वो बूढ़े हो रहे थे तो समय जो है वो बीतता जा रहा था। उनकी परेशानियां भी जो हैं वो बढ़ती जा रही थी, चिंता थी उनको और पेट के रोग तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ते थे। इस तरह से उनकी आमदनी जो है वो कम थी और परिवार उनका बहुत बड़ा था और उनके खर्चे भी ज़्यादा थे, जिससे वह अच्छी तरह से पूरे नहीं कर पाते थे। अपना पेट काट कर अगर उनकी पत्नी जो है वो कुछ बचाती तो उनकी जो प्रेस पर लग जाता। पढ़ने लिखने का वो तो सारा काम, जितना काम था वो रात को ही करते थे। तंदुरुस्ती बीच बीच में टूट भी जाती थी। कई बार जो है पत्नी जो है वो दवा दारू के लिए उनको पैसे भी दे देती थी, क्योंकि उनकी प्रेस में जो है इतना खर्चा जो है वो नहीं निकलता था और ज़्यादा जो उनका खर्चा था वो ये वैद्यों और हकीमों में ही चले जाता था। तो वो क्या करते थे, उनकी वहाँ से सस्ती दवाइयाँ लेते थे, महंगी दवाई नहीं लेते थे। पर लेकिन दवाई के साथ साथ इंसान को आराम भी करना चाहिए, तो आराम तो वो बिल्कुल भी नहीं करते थे, सोते भी नहीं थे, अच्छी तरह पूरी तरह खाना भी नहीं खाते थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ही मामूली सा खाना खाना होता था। तो एक तंदुरुस्त दिमाग को, अच्छे शरीर को खाने की, सोने की, सबकी ज़रूरत होती है। फिर 1936 में कुछ उनका समय जो है वो थोड़ा सा बदला और प्रेमचंद का परिश्रम और बढ़ने लगा। उनके जीवन में एक ऐसा दीप जल गया जिसकी लो मध्यम नहीं तेज़ प्रकाश वाली थी कि 1936 में उनका तो जो समय था वो थोड़ा उनके जीवन में बदलाव आए और थोड़ा उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी अच्छी हो गई। उसमें क्या था कि उसमें जैसे आप देखते होंगे, पीछे आपने पढ़ा कि प्रेमचंद ने बड़ी कठिनाइयों का सारा मतलब जीवन जो है कठिनाइयों से बिताया, उन्होंने बहुत सारा परिश्रम किया और उनको फल जो है वो कम मिला। तो अब उनको कुछ ऐसा था कि उनके जीवन में थोड़े बदलाव आए और उनका जो है जीवन रोशनी की ओर आगे बढ़ने लगा।